बार काकड़ के बनने से क्लियर हो गया कि इलेक्शन तो हर सूरत होने हैं। ये भी क्लियर हो गया कि दोबारा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ नहीं बनना है। जितना उनका फेयरवेल किया गया है, ये आज तक किसी वज़ीर-ए-आज़म का नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी वज़ारत-ए-उज़्मा के खेल से निकल गई है। अनवार काकड़ साहब जो हैं वो सनाउल्लाह ज़हरी के बेस्ट बडी हैं। मेंगल साहब को तो अपनी सीट जाती नजर आ रही है। चारों सूबों के गवर्नर बदल जाएंगे। हसन न्याजी उनको एबटाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। हसन न्याजी साहब का ट्रायल फौजी अदालत में होगा, उनसे कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। और किसी डील के तहत उन्होंने गिरफ्तारी दी है। हिना परवेज भट्ट की एक वीडियो सामने आई है। ये जो खुद को पीटीआई का यूथ या सपोर्टर्स कहते हैं, ये इंसान नहीं है। परवेज इलाही साहब की माफ़ी नहीं होती कि उनकी फ़ौज से लड़ाई है, उन्होंने फ़ौज को धोखा दिया है। फ़ौज को धोखा देने वालों के यहाँ वहाँ कोई माफ़ी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं सोबिया अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सौदवर्दी के साथ। आज अनवारुल हक काकड़ निगरान वजीर आजम ने हलफ ले लिया है और अब सवाल ये है कि ये बाप पार्टी के जो रहनुमा है अनवारुल हक काकड़, ये जमहूरियत के लिए कैसे साबित होंगे। और खास तौर पे जो एक नया मुअम्मा उठा है, नया मुअम्मा जो जन्म लिया है अख्तर मेंगल साहब के एक स्टेटमेंट से कि ये अंडरटेकर साबित होंगे और केयर टेकर साबित नहीं होंगे अनवारुल हक काकड़ जो निगरान वजीर आजम बने हैं। इसी वाले से आज हम अंदर की बात जानेंगे और खास तौर पे जो आगे निगरान कैबिनेट बननी है उसमें कौन कौन से नाम शामिल होंगे, इसी वाले से आज हम अंदर की बात जानेंगे मुजम्मिल साहब से। नहीं, जमहूरियत के लिए अच्छे साबित होंगे, इलेक्शन होंगे। जमहूरियत के कफन में आखिरी कील तो तब साबित हों जब इलेक्शन ना हो। लेकिन ना इस वक्त इख्तलाफ तो इतना ही चल रहा है ना कि नवंबर में होने जनवरी में होने हैं। लोग जी जी, एक राय है कि जी हाँ जनवरी में हो जाएंगे, आइन कहता है नवंबर में होने चाहिए। तो दरमियान में 40 50 60 दिन का ही खेल है ना। तो ये 40 आप आखिरी कील तो नहीं कह सकते। मैं समझता हूँ अनवार काकड़ के बनने से क्लियर हो गया कि इलेक्शन तो हर सूरत होने हैं। और ये भी क्लियर हो गया कि दोबारा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ नहीं बनना है। जिस शान से शहबाज शरीफ साहब गए हैं, वो क्लियर है कि वो वापस आ रहे हैं। जिस तरह उन्हें जाती दफा इज्जत दी गई है, गार्ड ऑफ ऑनर्स दिए गए हैं, जीएचक्यू से पजीराई दी गई है, जितना उनका फेयरवेल किया गया है, ये आज तक किसी वज़ीर-ए-आज़म का नहीं हुआ। लिहाजा मेरा ये ख्याल है कि तमाम इशारे जो हैं वो यही हैं कि शहबाज शरीफ दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बन रहे हैं। अनवार काकड़ साहब इलेक्शन कराएंगे, उन इलेक्शन के बाद शहबाज शरीफ दोबारा वज़ीर-ए-आज़म होंगे। इस वक्त कहानी बहुत सादा और सिंपल हो गई है। पीपल्स पार्टी वज़ारत-ए-उज़्मा के खेल से निकल गई है। और जो ये वज़ीर-ए-आज़म भी बने हैं अनवार काकड़, ये 19 सबको अब तो पुरानी खबर हो गई कि 19 जून को मरियम नवाज को मिल चुके थे। ये मुस्लिम लीग नून की तो चॉइस हो सकते हैं, पीपल्स पार्टी की चॉइस नहीं हो सकते। बाकी सरदार मेंगल साहब ने इनको केयर टेकर नहीं अंडरटेकर कहा है। एक प्रोग्राम में बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि अनवार काकड़ साहब जो हैं वो सनाउल्लाह ज़हरी के बेस्ट बडी हैं और मेंगल साहब ने सनाउल्लाह ज़हरी के मुकाबले पे इलेक्शन लड़ना है। तो इसका मतलब है अगर ज़हरी साहब का बेस्ट बडी वज़ीर-ए-आज़म बन गया तो मेंगल साहब को तो अपनी सीट जाती नजर आ रही है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मेंगल साहब का चीखना तो बनता है। सनाउल्लाह ज़हरी साहब को नून लीग से निकलवाया भी मेंगल साहब ने था और पीपल्स पार्टी में वो चले गए थे, लेकिन मुझे लगता है कि अब वो भी वापस नून लीग में आ जाएंगे और अनवार काकड़ साहब का जो बलूचिस्तान का धड़ा है वो नून लीग के साथ मिलकर सियासत करेगा। मुजम्मिल साहब, कैबिनेट कैसी होगी, इसमें टेक्नोक्रेट शामिल होंगे या फिर मुर्शिद? नहीं, टेक्नोक्रेट शामिल होंगे। मैं आपको बताऊं, चारों सूबों के गवर्नर बदल जाएंगे। ये जो सियासी गवर्नर लगे हुए हैं ये सब बदल जाएंगे। और जिस तरह केपी की सियासी वजीरों से इस्तीफे ले लिए गए हैं, इस तरह एक बिल्कुल गैर सियासी सी कैबिनेट बनेगी जिसके ऊपर कोई उंगली ना उठाई जा सके। कि सियासी गवर्नर्स भी हटा दिए जाएंगे ताकि दुनिया को नजर आ सके कि एक निगरान जो है गैर जानिबदार हैं और निगरान हुकूमत गैर जानिबदार थी और इलेक्शंस की एक सैंक्टिटी बनाई जा सके। ठीक हो गया। अच्छा मुजम्मिल साहब, एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जो भांजे हैं हसन न्याजी, उनको एबटाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे उनका ट्रायल क्या फौजी अदालत में होगा? जी, उनका ट्रायल फौजी अदालत में होगा। जो जहां तक मेरे इल्म और नॉलेज के मुताबिक हसन न्याजी साहब का ट्रायल फौजी अदालत में होगा और वो
कुछ इत्तलात के मुताबिक पहले 3-4 दिन पहले से गिरफ्तार थे। ये अब उनकी गिरफ्तारी शो की गई है और वो भी उनके वालिद साहब के दबाव पे शो की गई है, लेकिन उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। उनसे कोई रियायत नहीं बरती जाएगी और उन्होंने जो वो कोर कमांडर की पतलून लटकाई थी, लहराई थी 9 मई को ट्रैक पर खड़े होकर, उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा और उनको वहीं उनका ट्रायल होगा। उनसे कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। ये जो खबरें हैं कि वो किसी डील के तहत उन्होंने गिरफ्तारी दी है या उन्होंने खुद कोई बातचीत हो गई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो उनके साथ वही रवैया होगा जो बाकी जिनके मिलिट्री कोर्ट में केस जा रहे हैं उनके साथ हुआ। ठीक हो गया। अच्छा, मतलब आपने भी देखा होगा, आप खुद भी लंदन गए हुए हैं। हिना परवेज भट्ट की एक वीडियो सामने आई है जिसमें उसके साथ, वो अपने बेटे के साथ है, उनके साथ बदतमीजी की जा रही है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो बरतानिया में मुकीम कुछ ज़ोम्बियंस है ना, ज़ोम्बियंस, ये इंसान नहीं है। ये जो खुद को पीटीआई का यूथ या सपोर्टर्स कहते हैं, मैं इनको इंसान मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ। ये एक पढ़े लिखे माशरे के जाहिल लोग हैं। ये इस तरह सड़कों पे लोगों को हरास करते हैं, उनसे बदतमीजी करते हैं और ये मतलब गुंडे बन गए हैं लंदन की सड़कों के। और मैं समझता हूँ कि लंदन के कानून नाफिज करने वाले इदारों को कहीं ना कहीं जाकर तो एक्शन लेना पड़ेगा। मतलब कोई शख्सी आज़ादी नहीं रही, कोई बंदा लंदन की सड़क पर घूम ही नहीं सकता, ना औरत की इज्जत महफूज है, ना मर्द की इज्जत महफूज है। और इनके जो ज़हनी तौर पर ये मखलूतुल हवास हो चुके हैं, पागल हो चुके हैं और इनका दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो गया हुआ है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इनके बारे में बात करना भी, ये इंसान ही नहीं है। हम ये शो करते हैं इंसानों के बारे में बात करने के लिए, ये इंसान है, इनके अंदर कोई इंसानियत नाम की चीज़ है। ये तो मेरा मतलब, आज मैं कुछ लोगों को देख रहा था कि वो हिना परवेज भट्ट के साथ जो सलूक हो रहा है उसकी तो मजम्मत कर रहे थे, लेकिन साथ साथ कह रहे थे कि देखें वो खदीजा शाह और वो जो पीटीआई की खवातीन गिरफ्तार हैं उन पर भी बात करना चाहिए। भाई, उन्होंने 9 मई को कोर कमांडर के घर पे हमला किया है। इस तरह तो कई खवातीन कत्ल के पर्चों में गिरफ्तार हैं, तो आप कहेंगे कि उनको भी उनसे मिलवा दिया जाए। कई खवातीन डकैती में गिरफ्तार हैं, वो डाकू हैं, डकैतियां करती हैं घरों में, आप कहेंगे कि उन खवातीन को भी मिला दिया जाए। भाई, वो उनके ऊपर एक जुर्म है और वो एक जुर्म के तहत गिरफ्तार है। हिना परवेज भट्ट ने क्या जुर्म किया है? मतलब उसने को कोर कमांडर के घर पे हमला किया। वो बेचारी तो कभी वजीर भी नहीं रही है कि आप कहें कि उसने कोई सरकारी लूटमार की है। वो तो कभी किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर भी नहीं रही है। लेकिन मैंने आपको कहा ना, ये बरतानिया के ज़ोम्बियंस जो हैं, ये अब इंसान नहीं रहे हैं, ये जानवर से भी अगली मखलूक बन चुके हैं। ठीक हो गया। अच्छा मुजम्मिल साहब, आपने देखा कि जिस तरह अली मोहम्मद है पीटीआई के, उनकी 7 बार गिरफ्तारी हुई, रहाई के बाद बार बार गिरफ्तारी होती रही। आज जो है एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, साबिक वजीर आला पंजाब परवेज लाही जो है वो अडियाला जेल से रिहा हुए और नैब टीम ने उनको उसी वक्त जो है वहां से गिरफ्तार कर दिया और वहां से लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। आपके पास अंदर की क्या इत्तलात है? देखिए, परवेज इलाही साहब की माफी नहीं होगी। अच्छा, फर्ज कर लें, वो पहले तो कहते थे मुझे पीडीएम की हुकूमत, मुझे शहबाज शरीफ मेरे साथ ये जुल्म कर रहा है, शरीफ मेरे साथ जुल्म कर रहे हैं। आज तो शहबाज शरीफ वजीर आजम नहीं है। आज शहबाज शरीफ वजीर आजम है जो चौधरी परवेज इलाही पकड़े गए हैं। आज वो किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? आप वो कहेंगे मुझे अनवार काकड़ ने गिरफ्तार कराया है। आप मेरी बात समझे ना, नैब तो वफाकी हुकूमत के मतहत है, नैब तो मोहसिन नकवी के मतहत नहीं है कि आप कहें कि पंजाब हुकूमत ने उनको गिरफ्तार कराया है। उनकी मोहसिन नैब मरकज में अब शहबाज शरीफ की हुकूमत ही नहीं है। पहले वो कहते थे राना सनाउल्लाह मेरे पे जुल्म कर रहा है। भाई, अब राना सनाउल्लाह तो वजीर दाखिला नहीं है, वो तो घर जा चुका है, सामान पैक करके फैसलाबाद बैठा है आराम से। अब तो तारड़ भी नहीं है। और आज उन्हें नैब ने गिरफ्तार किया है चौधरी परवेज इलाही को। पहले तो सच बोलना चाहिए। ये जो वो, मेरा मतलब है, मेरे जो शरीफों ने गिरफ्तार कराया है, ये राना सनाउल्लाह मेरे साथ जुल्म कर रहा है, झूठ बोलना छोड़ दें, साफ बात करें कि उनकी फौज से लड़ाई है, उन्होंने फौज को धोखा दिया है, वो फौज के आशीर्वाद से वजीर आला बने, फिर उन्होंने फौज को ही धोखा दे दिया। फौज को धोखा देने वालों के यहाँ वहाँ कोई माफी नहीं है। फौज जब किसी को पालती है
फिर उसको धोखा देने की इजाजत नहीं देती है। अगर आपको इतना ही शक था तो आप ना फौज के आशीर्वाद से वजीर आला बनते। तब आप कह रहे हैं मुझे फैज ने और बाजवे ने कहा, तो भाई फैज और बाजवे की जगह जो नए आर्मी चीफ और डीजी ऐसे ही आगे, आपने उनकी बात नहीं माननी थी, पिछले की माननी थी। आपने नए की बात नहीं मानी है। वो अपने पालतू लोगों के साथ को गद्दारी करने की इजाजत नहीं देते हैं, चाहे वो परवेज लाई हो, चाहे वो इमरान रियाज खान हो। तो क्या परवेज लाई साहब जो है वो चेयरमैन पीटीआई को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे, या कुछ और मामला है अंदर? छोड़ भी दे तो उनकी माफी नहीं होगी। ये बात परवेज लाई को पता है कि वो तहरीक इंसाफ छोड़ भी दे, पहले तो तहरीक इंसाफ छोड़ के जाएंगे कहाँ? उन्हें अलीम खान आईपीपी में रख लेंगे, उन्हें चौधरी शुजात काफ लीग में भी नहीं रखेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, नून लीग नहीं रखेगी। उनके पास कोई सियासी घर नहीं है, वो सबको चक्कर दे के, फ्रॉड दे के बेघर हो चुके हैं। लिहाजा वो छोड़ के जाएं कहाँ? वो उनकी अगर वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो भी उनकी माफी नहीं होगी। जो उन्होंने गद्दारी की है ना फौज के साथ या एस्टेब्लिशमेंट के साथ या आईएसआई के साथ, उसकी उनको सजा मिलनी मिलनी, चाहे वो लाख प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्हें पता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी माफी नहीं होगी, नहीं तो वो कब की कर चुके होते। आज तक उन्होंने कभी किसी बुरे वक्त में किसी सियासी जमात के साथ खड़े हुए हैं? जब नून पे बुरा वक्त आया तो काफ में चले गए, जब पीपल पार्टी इक़्तिदार छूटने लगी पीटीआई की तरफ चले गए। वो तो हमेशा सियासी जमात बदल लेते हैं। उन्होंने कभी एक सियासी जमात से सियासत की है? आज भी बदलने को तैयार हैं। आज मुसीबत यह है कि वो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर कहीं जाते थे, अब लड़ाई हो गई है एस्टेब्लिशमेंट से। यही तो मैंने कहा, जो चौधरी परवेज लाई कहते थे मेरे साथ शहबाज शरीफ जुल्म कर रहा है, मेरे साथ राना सनाउल्लाह जुल्म कर रहा है, मेरे साथ मोहसिन नकवी जुल्म कर रहा है। भाई आज नैब की जो गिरफ्तारी है, ना शहबाज शरीफ है ना राना सनाउल्लाह है। आज तो अनवार काकड़ की हुकूमत है जब वो गिरफ्तार हुए। फिर बताएं किसने किया? सच बोलें, जरा हिम्मत पैदा करें, फिर बात करेंगे जब वो सच बोलेंगे। थैंक यू सो मच मुजम्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबरों से बाखबर किया। मुजम्मिल साहब के मुताबिक चौधरी परवेज लाई जो है वो फौज के साथ गद्दारी की कीमत अदा कर रहे हैं और इस वक्त उनके पास कोई सियासी ठिकाना नहीं है। इसके साथ ही मुझे इजाजत है। अल्लाह हाफिज।